जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। भक्तों, कार्तिक माह त्योहारों का महीना है। आइए जानते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी कब है, पूजा विधि और पूजा करने का शुभ समय कब है। कार्तिक मास की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं है। कहते हैं जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी का त्योहार आसानी से लक्ष्मी नारायण की कृपा दिला सकता है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसके लिए आंवले की पेड़ की पूजा करनी होती है और प्रसाद रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना होता है। दरअसल अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में सरस्वती लक्ष्मी और देवी पार्वती का वास होता है। भक्तों, इस बार अक्षय नवमी 9 नवंबर 2024 को रात 10:15 से शुरू होगी। यह अगले दिन 10 नवंबर रविवार की रात 9 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2024 रविवार को आंवला नवमी का व्रत उत्तम है। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2024 को सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। भक्तों, आइए जानते हैं आंवला नवमी की सरल पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा सा जल लेके संकल्प करें। उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में पहले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए आंवले के जड़ में दूध अर्पित करें। पूजा करने के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण मन में करते रहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र लपेटिए और मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आंवले की आरती करें और 3 बार आंवले की परिक्रमा करें और यह मंत्र बोले, ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इससे जाने अनजाने हुए पापों का क्षय होता है और व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है। आंवले के वृक्ष की पूजा के बाद ऊनी वस्त्र, धन, अनाज जो भी आपकी श्रद्धा हो दान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन वस्त्रों और दान से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता। आंवले की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह व्रत बहुत ही खास है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए अति उत्तम कहा जाता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाना चाहिए और ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप घर से ही मीठा भोजन बनाकर ले जाएं और आंवले के पेड़ के नीचे कथा पूजन आदि करने के बाद ब्राह्मण को वो भोजन जरूर खिलाएं और इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे ही वो प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नारद पुराण में इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। कथा इस प्रकार से है। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव जी की पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी
और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना संभव ना हो तो इस दिन इसके नीचे बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी महारानी की जय। भक्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।